ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किसे प्यार करते हैं, कहाँ प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, कब प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं और किस लिए प्यार करते हैं। मायने सिर्फ यही रखता है कि आप केवल प्यार करते हैं। प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामले में दखल न दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है। दोस्ती का भाव प्यार का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस दिया जाता है। अगर आप प्यार से रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, तो आप एक महान जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि प्यार ही जिंदगी को महान बनाता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है, पूरी आजादी। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आजादी का ना होना ही है। प्यार एक शराब है, आपको उसका स्वाद लेना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि प्यार क्या है। दोस्ती ही सबसे निर्मल प्यार है। प्यार करने का ये सबसे ऊंचा स्तर है, जहां किसी भी परिस्थिति के लिए किसी से नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को खुशी दी जाती है। जब आप प्यार की योजना बनाते हैं और जब भी आपका ध्यान पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाता है, तब ये झूठा और पाखंडी बन जाता है। एक बार जब मैं यात्रा कर रहा था, तभी किसी ने मुझसे पूछा कि इंसानी शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है। मैंने नम्रता से जवाब दिया, प्यार। प्रेम में सवाल ये नहीं कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मनुष्य की भाषा में प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं। उस एक शब्द को जिसने जान लिया, उसने सब जान लिया। जो प्रेम में रोया ना हो, जिसने प्रेम का विरह जाना ना हो, उसे तो प्रार्थना की ओर इंगित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं प्रेम का पक्षपाती हूं, प्रेम का उपदेष्टा हूं। कहता हूं कि खूब प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का निचोड़ एक दिन प्रार्थना बनेगा। प्रेम के हजारों फूलों को निचोड़ोगे, तब कहीं प्रार्थना की एक बूंद, एक इत्र की बूंद बनेगी। आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिये हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। यह प्यार में ही देखा गया कमाल है। जिसने कुछ खोया, उसी ने कुछ पाया है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है, प्रेम ही अनाहत नाद है। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। प्यार में दूसरे महत्वपूर्ण होते हैं, आप महत्वपूर्ण नहीं होते। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती। उसकी छाया, उसके पीले हाथ, हवाओं में उसका वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है, अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। यह पता सिर्फ आदमी को ही होता है।
इसलिए उसका प्रेम हो जाता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वह वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी झुकने को राजी नहीं। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो, वह बड़ा आदमी है। वह वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक आती जब वह बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वह वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार घिरता है वही सब अंधेरा हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता, नाचता, और वह वृक्ष बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते। हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का और बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं में भी झूलने लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया। दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गईं। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वह फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है, लेकिन वह कभी आता, कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है, तो वह आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। कहां वृक्ष, कहां जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी गूंज कि सुनो, तुम आते नहीं। मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूं, राह देखता हूं, बाट जोता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, न कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा हो तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की जरूरत ही क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है। वह बिल्कुल पर्पजलेस है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं, अहंकार रोकता है। प्रेम तो बेशर्त दे देता है, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है।
वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसीलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो उसने कहा, फिर मैं क्या आऊं तुम्हारे पास, जहां रुपए नहीं, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपए मांगता है क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और बेच दो, शायद तुम्हें रुपए मिल जाए। और लड़के को भी ख्याल आया, वह चढ़ा, उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा दिए, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूटकर भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया, लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया था इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया, उसके फलों को ले गया और बाजार में बेच दिया। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपया पैदा करने की कोशिश में लग गया था। वह भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास, और उसने प्राणों के रस बह रहा था कि वह आए, उसका प्रेमी उसके रस को ले जाए, जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे थे। उसका बेटा कहाँ है जिसे वह खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसे उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए आए आए, उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आओ। बहुत दिनों के बाद वह आया। अब वह लड़का तो पोढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों में झूलो, नाचो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है, दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह पोड़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया, नंगा, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौटकर भी नहीं देखा, उसने मकान बना लिया। और वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ राह देखता, वह चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह बोल भी नहीं पाता, बुला भी नहीं पाता, लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए। जब वह बूढ़ा आदमी हो गया, वह बच्चा, वह निकल रहा था पास से, उस पेड़ के, उस वृक्ष के पास से आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए? बहुत दिनों बाद आए। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उसने कहा, तुम मुझे काट लो और मेरी इस पीठ से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना, सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला।
तब वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वह दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी उसे देने के लिए नहीं था। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं आता जहां कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वह ठूंठ मुझसे बोला, वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं उसकी नाव डूब न गई हो, कहीं वह भटक न गया हो, कहीं वह दूर किसी किनारे विदेश में कहीं भूल न गया हो। एक खबर भर कोई मुझे ला दे, अब मैं मरने के करीब हूं। एक खबर भर आ जाए कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद मैं नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो, सब तक उसकी भाएं फैल जाएं, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है।